भवानीगंज। हैं और ये इन्होंने कुछ महीने पहले इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक आप ही तरफ से लोग जिस दुनिया से आप आए हुई दुनिया से निकल के आए, जो आज बिजनेस आप समझ रहे हैं कुछ महीना पहले। बस फर्क क्या है, कोई डिसीजन ले लेता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। कोई फैसला लेके आगे बढ़ जाता है, कोई फैसला, और जो भी आप बने हो वो अपने फैसलों की वजह बने हो। आज तक जो भी करे हो अपने फैसले से हो, और जो भी आदमी फैसला आगे बढ़ा है वो भी किसकी बदौलत बना है। इनकी बात सुनते हैं कि इन्होंने, चलिए तो ये लोग जो है थोड़ा जोर जुनून जज्बा के साथ बताएंगे। कोई है, इनको बताइए कि क्या ताकत है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता, मैं जमुआ से बिलोंग करती हूँ। तो आज की मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले जब आई थी तो ऐसे मतलब सबका मान सम्मान हो रहा था। सबसे पहले मुझे मान सम्मान ही सबसे अच्छा लगा। तो हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकती है। तो मैंने फॉर्म डाला और मेरे साथ मेरी मम्मी आई थी। तो लीडर का बात जब आया तो पैसा नहीं था, तो हम घर गए तो मम्मी के समझाए, मम्मी मेरी कहीं से व्यवस्था की, तो मेरी मम्मी ने पैसा दिया, तो मैंने लीडर का पैसा जमा किया। तब से मेरे काम पे लग गया और काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हमें 6 महीने के अंदर में स्कूटी लेना है और अगले महीने में 10,000 का मेरा टारगेट है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें और लगातार ऐसे जुड़ते रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं रिंकू जंघई से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पहली बार आई और इसी दौरान मैं आई कि यहाँ पर प्रोग्राम था और हमें देख के बहुत अच्छा लगा और हम भी यही सोचे कि यहीं पे आके हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। और हम दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्या यादव, मैं जमुआ से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ मेरी सहेली मुझे लक्ष्मी यहाँ पे लाई थी, मैं फॉर्म डाली थी। मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। लीडर का पैसा नहीं था, मैं घर गई, मम्मी से बोली, मम्मी बोली पैसा अभी तो नहीं है। मैं बोली मुझे करना है, कहीं भी से पैसा मुझे दीजिए। तो मम्मी अपना मुझे पायल दी, वही बेचकर, और लॉकेट दी बेचकर, तो मुझे पैसा दी। तब मैं यहाँ पे आई, अपना लीडर पैसा जमा करी। अभी देख रहे हैं, आवाज से समझ में आ रहा है कि आदमी भी नया है ना, फिर भी अगली बार से ये लोग धपट हैं। बाकी आप लोग इतना ज्यादा मेहनत करिए कि ये गोली की तरह निकले। इसकी तरह हाँ, और अगली बार पट्टा बदल जाना चाहिए, स्टार का पट्टा होना चाहिए। हाँ, लीडर नहीं, अगली बार का बनना है स्टार। और अगली बार टारगेट कितना है कमाने का, कितना चाहती हैं? 10,000। 10,000 जी, 10,000 10,000 रुपया कमाना है अगली बार। तो स्कूटी भी लेना है? जी सर। स्कूटी कब ले रही है? 6 महीने के बाद सर जी। 6 महीने में स्कूटी आनी चाहिए। 6 महीने के अंदर सर 6 महीने के अंदर 6 महीने में स्कूटी आनी चाहिए। तो इन लोगों से जो लड़के हैं वो भी बैठ सोचे कि यार जब ये लड़कियां 10,000 रुपया महीने कमाने की बात कर रही हैं, 6 महीने में स्कूटी लेना चाहती हैं, तो आप नहीं चाहती हैं? चाहती है ना? तो एक बार इन लोग ले ताली बजाइए, ये लोग विदा करते हैं। ठीक है, हम लोग बुला फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते।
अयोध्या से हैं, बांदा जिला से आए हैं, लगभग 400 किलोमीटर पड़ेगा ना। और ये मनील हैं, गोरखपुर से आए हैं, लगभग ये भी 400 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। अब ये लोग कल से निकले हैं और ये इस बिजनेस को कितना सीरियस कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अवधेश कुमार, मैं बांदा से मिलान कर रहा हूं। दोस्तों जैसे कि हमारे महागुरु जो बता रहे हैं उसी हिसाब से हमने जो है महागुरु के बताए हुए रास्ते पे चल करके आज जो है यहाँ से मैं ये तीसरा करीब 13वां मेरा वो प्रमोशन हो रहा है। और ये प्रमोशन जो है यहाँ से मैंने जो एक साल का वो पूरा करके अपना जो है लीडर भी लिया और 4500 की इनकम भी मैंने यहाँ से लिया एक हफ्ते की। और दोस्तों मैं इससे जो है काम करके और आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरा जो है टारगेट है कि मुझे डायमंड बनना है और 5 साल के अंदर डायमंड बन के दिखाना है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनील कुमार है, मैं यूपी के महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूँ। हम दुबई गए हुए थे। दुबई से जब इंडिया आए थे तो वहाँ एक रॉन्ग नंबर से कॉल लगा था हमारी सरिता मैडम को। इन्होंने ही इनके ही द्वारा हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने के बाद हमने भी कर्जे में पैसा लेके लीडर का पैसा सब कुछ जो भी है लगा, ज्वाइन किए। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हमने भी ये 12,475 का टारगेट जीता और इस महीने से अगले महीने तक इससे भी ज़्यादा टारगेट जीतेंगे और 5 साल टिकेंगे और काम करेंगे और डायमंड बनेंगे। थैंक यू। आप लोग का भी पट्टा बदलना चाहिए। अब स्टार बन गए हैं, अब क्या बनना है? सुपर स्टार। हाँ, अगली बार ये हरा वाला पट्टा आ जाए। जी सर, आएगा सर। अब अगली बार कितना कमाए पाएंगे? 10,000 नहीं 10,000 में नहीं काम बनेगा। और 20,000 सर। हाँ, तो 20,000 तक कमाना है क्यों? जी सर। हाँ। जी आप? जी सर, 20 से 25। 20 से 25,000। जी सर। अब अगली बार खुशखबरी के साथ आएंगे लोग, ठीक है? अगला नंबर बुला रहे हैं, वो भी दोनों लेडीज ही हैं और दोनों जाबाज लेडीज हैं ना। तो नाम है सरिता देवी और अनीता, दोनों के लिए ताली बजाइए। हैं दोनों। जान लो इनका मतलब ये इशारे हैं। हंसते हंसते सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। सरिता के बारे में लिए थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सरिता देवी, मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों इसके पहले हम समूह से काम करते थे, समूह सखी का समूह आप लोग के गांव में चलता होगा, जानते होंगे। तो हम समूह सखी का काम करते थे। दोस्तों 4 साल हमने समूह का काम किया। उसी दौरान हमें इस बिजनेस के बारे में एक हमारे बगल की लड़की, उसने हमें इन्वाइट किया इस बिजनेस के बारे में। सर का हमें नंबर मिला, हमने सर को फोन लगाया तो सर ने हमें आधे घंटे का मौका दिया। यहाँ तो लोगों को बोलते हैं कि आप अगर आधे घंटे में आती हैं तब आपको फार्म मिलेगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों हमें उस दिन ब्लॉक पर भी जाना था, लेकिन हमने ब्लॉक पर न जाकर यहाँ सीनियर सर के पास आया और फार्म भरा। फार्म भरने के बाद ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे सिस्टम जो थे हमें बहुत अच्छा लगा। हमें समझ में आ गया कि अगर हम 4 साल से समूह में कर रहे हैं, अगर यही काम हमें 4 साल पहले मिला होता तो शायद हम कुछ कर पाते। लेकिन दोस्तों हम बहुत खुश थे उस दिन
कि हमें चलो इतना अच्छा बिजनेस मिला है। उसी दिन हमने मुट्ठी बांधा और ठाना कि इस बिजनेस में हम करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने फार्म भरा, मीटिंग लिया, आई लीडर की बात। तो दोस्तों सब लोग कहते हैं पैसे नहीं, पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन पैसे का हमने व्यवस्था किया और यहाँ लीडर बने। लगभग हमें साल भर हो जा रहा है इस बिजनेस को करते हुए। हमने यहाँ से एक हफ्ते की इनकम भी 4500 की है और लगातार इस बिजनेस में कर रहे हैं। हर महीने प्रमोशन लेते हैं और हम दावा करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर हम यहाँ से स्कूटी लेंगे और 5 साल के अंदर डायमंड बन के रहेंगे। तो ऐसे सीनियर असिस्टेंट के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनीता गौतम है। मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले मैं भी आई थी जब यहाँ, हमें भी मतलब देखने की मतलब मौका मिला और घर वाले मना भी कर रहे थे और हम पढ़ाई भी कर रहे थे उस समय, पर हस्बैंड हमारे कहे नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि वो बहुत कर चुके हैं, इस कंपनी में बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए वो मना कर रहे थे हमें। पर हमने ठान लिया कि हमें करना है तो करना है, क्योंकि हमें घर बैठ के अच्छा लगता नहीं था। इसलिए हम पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस देखे और एक बिजनेस में लगातार किए और फिर बीच में फिर लापरवाही किए हैं। इसकी क्षमा और गलती से हम पूरा करना चाहते हैं और उस वजह से हम अब सोचते हैं कि हम शुरू से फिर से करेंगे और यहाँ से हम डायमंड बन के रहेंगे और अपने बच्चों को डायमंड बनाएंगे और जितने लोग हैं उनके लिए भी हम सोचेंगे बनने के। इसलिए धन्यवाद और इस सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाए पहले हमारे। आप लोग बढ़िया से काम करेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया से काम करेंगे। अब इतना बढ़िया काम करेंगे कि अगली बार पट्टा बदल जाए आप लोग का। हाँ, ये पट्टा कौन सा पहनना चाहिए अब? सुपरस्टार का, ठीक है। और कितना कमाना है अगली बार? सर कम से कम 40,000। हाँ 40,000। अनिता 40-45 हजार सर। हाँ, आपका गैंग यहाँ खड़ी है। इस जान लीजिए, खर्चे वाले हैं सब। देख लिए, चलिए एक बार इनके लिए ताली बजाइए, लोग जाए अपने जगह। चलिए मास्टर साहब बारे में पूछते हैं, 2 मिनट में बोलेंगे अपने बारे में, कहाँ तक जाना है, क्या सोच के आए थे, क्या अच्छा लगता है, कहाँ तक जाना है। 2 मिनट बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जयराज गौतम, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाकर मैं इसे जा रहा था जो है, तो एक सुविधा नाम की लड़की थी जो है, मुझे रास्ते में जो है रोकी जो है। मैंने सोचा ये लड़की क्यों मुझे रोक रही है जो है, मैंने रुका। इसके बाद वो हमारा थोड़ा पर्सनालिटी वगैरह देखी जो है, जाएंगे टीचर वगैरह हम पढ़ा रहे हैं जो है, और देखी जो है मुझसे मतलब पूछी जो है कि आप पढ़ाते हैं? हम कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। तो कहें सर जो है एक तो काम था जो है, क्या करना चाहेंगे? उसने मुझे बताई काम के विषय में और समझाई। कहें सर जी यहाँ मतलब इतना बढ़िया काम है जो है, आप कर लेंगे सर जी, यहाँ पैसे की तंगी जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो मैंने कहा जब पैसे की तंगी समाप्त हो जाएगी हम और से देखेंगे इस काम को। मैंने जो है भदोही में गया जो है, देखा प्लान को, मुझे देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बात थी ज्वाइनिंग की, जैसे लीडरशिप पैसे 10,000 रुपये लगते हैं, तो सर जी ने बोला जो है 10,000 रुपये लगेगा जो है। तो मैंने आया घर पे से जो है मतलब 10,000 रुपये जो है 24 घंटे के अंदर जो है मोबाइल ट्रांसफर किया जो है, और मैंने अपनी ज्वाइनिंग लिया जो है। और ज्वाइनिंग लेकर सीनियर को बताया कि नियमों के अनुसार मैंने काम किया जो है, और काम करता गया जो है। आगे जो है काफ़ी चेक भी हमारे आए जो है, और काफ़ी इनकम भी मैंने किया जो है। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ मतलब जैसे सीखा, जैसे सीनियर की जो भी लैंग्वेज है, जो भी मतलब सीख है, सब कुछ मिला मुझे जो है। तो मैं आगे काम को करता रहूँगा जो है, और करता जाऊँगा जो है। और मुझे किसी भी कीमत पे जो है डायमंड लेवल बनना है जो है, डायमंड बनना है जो है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के सीनियर जो है, सीनियर और सिस्टम की जोरदार ताली हो जाए। और यहाँ के जो 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्लान दिया है, इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं जो है, तो हम चाहेंगे 5 डायरेक्टरों में भी जोरदार ताली हो जाए। तो दोस्तों यह काम जो है बहुत ही बढ़िया है, इसको तन मन धन से दिल से करिए सभी लोग। जो नए लोग आए हैं, मैं तो यही चाहूँगा जो है कि काम में किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है जो है,
सिर्फ 5 ही काम आपको करना है। इस 5 काम को जो है करके अगर हमारी जिंदगी जो बदल जाती है, अगर हम ऊंचाइयों सीढ़ी पहुंच जाते हैं, अपनी कामयाबी पा जाते हैं, हम क्यों ना 5 काम करें जो है। इसलिए 5 काम करना चाहिए। ठीक है, हम चाहेंगे जो जैसे जो नए लोग हैं 5 काम करें जो है, अपनी जिंदगी को जो है आगे बढ़ाएं जो है। तो ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। हाँ दोस्तों नमस्कार। हम उषा नसमड़ यहाँ से बोल रहे हैं। दोस्तों पहले हमें ये मालूम नहीं था इसका बिजनेस के बारे में। हमें ये जो सामने है सर जी, इन्हीं की वजह से हमें मालूम हुआ था। तो हमने आकर यहाँ पे देखा, हमें अच्छा लगा। तो सर जी ने बोले मतलब काम अच्छा लग रहा है। हमने कहा हाँ ठीक है काम। तो बोले आईडी मतलब 3 आईडी से काम करना था। हमने 3 आईडी भी लिए हैं, 2 आईडी से खरीदारी भी कर चुके हैं। हम तो काम कर रहे थे, कुछ वजह था इसलिए नहीं आ पा रहे थे। आज आप सबके दर्शन हो गए हैं। अब मास्टर साहब अगली बार पट्टा बदल जाएगा। जी सर जी। हाँ, अगली बार कितना टारगेट लेंगे कमाने का? कमाने का टारगेट सर जी कम से कम 10,000 तो रहेगा ही। हाँ 10,000 रहेगा। जल्दी से आप 6 महीने के अंदर बाइक लेंगे। जी सर जी। हाँ जी सर। अब उषा भी अब क्या करेंगे? अब खलिया गई हैं तब मेहनत करेंगे। जी सर। अजी तोड़ मेहनत लग रही जी सर ना। चलिए लोग ट्राई करते हैं, तारीफ है लोग। ठीक है, बिजनेस करते हुए मैं लगातार मीटिंग को लेते गया, लगातार ट्रेनिंग करते गया और लीडरशिप मैंने फॉर्म अप्लाई करके मैं लीडरशिप ट्रेनिंग लेता गया। उसका माध्यम मेरा सिर्फ एक ही शख्स का सीनियर और सपोर्ट इनकम मुझे मिलता गया और सीनियर के साथ रहा। मैं आज तक पहुंच पाया। मैं उस काबिल नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाता, बाकी एक ही इंसान का काबिलियत है कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने का। तो मैं चाहता हूँ एक बार मेरे सीनियर के लिए, मेरे महागुरु के लिए जोरदार ताली हो। और मेरा यहाँ से टारगेट है कि मैं एसएससी महानतम कंपनी के माध्यम से मुझे जिंदगी बदलने का मौका मिला। और मेरा यहाँ टारगेट है कि मैं आज से 5 साल के अंदर डायमंड बन के रहूंगा और यहाँ से मैं अगले महीने 20,000 रुपए कमा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और डायमंड बनना तो तय है। सिर्फ ऐसी महानतम कंपनी और ऐसी सेफ साहब और ऐसी सीनियर सिस्टम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार ताली देता हूँ। चलिए देखिए, इनको 1 साल हो गया। जब हमारे पास आदमी आता है तो परिचित रहता है, तो हम लोग एक बार समझाते हैं काम करो काम करो। जब एक बार समझ लेता है तो हमसे ज्यादा देर भागने लगता है। जैसे बच्चा है, जब दौड़ नहीं पाता तो अपने बाप को उंगली पकड़ता है और दौड़ने लगे तब बाप को छोड़ के आगे भागता है। तो ये इसी हमारे यहाँ जब नया आदमी आता है, तो ये जब आए थे इनके घर वाले ने मना किया। अगर मान गए होते तो आज आपके कहाँ बैठे होते? वही सदर हॉस्पिटल में लेके घूमते रहते पर्चा। हाँ बाकी अगला क्या लक्ष्य है आपको? क्या अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट मुझे 20,000 रुपए कमाना है सर जी, और यहाँ से मुझे बाइक अचीवमेंट करना है सर। हाँ जी सर। और मुझे डायमंड बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं डायमंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब बाइक लेंगे? जी सर। ये साइकिल पसंद है? नहीं सर। और ये पट्टा बदल जाना चाहिए। जी सर, अगले महीने सुपरस्टार तक पहुँच जाऊंगा सर। मंगलसूत्र मत बना लीजिए इसको कि मैं नहीं उतारूंगा। नहीं सर, ये पट्टा बदल जाना चाहिए। हाँ जी सर। और याद रखिए, किसी पति बनने से पहले क्या बनना है आपको? करोड़पति बनना है सर। हाँ, तब पति बनने के चक्कर मत पड़िएगा। नो सर। हाँ तो पहले कुछ बन के तब आप करिए। ठीक है, तो ठीक है, तो आप जाइए और अगला अपना काम। देखी जो तेरी ये अदा, दीवाने हो गए फिदा। You may believe not know, तेरी ही बाहों में कभी शर्माएगी, कभी घबराएगी, कभी तो आएगी। कभी शर्माएगी, कभी घबराएगी, कभी तो आएगी। ऐसे भी ना इतराना, जलना जाए परवाना हो। You cannot drive me away, जा के जाएगी कहाँ, आके आएगी यहाँ। Your love's my only destiny and this will never change। कभी शर्माएगी, कभी घबराएगी, कभी तो आएगी। कभी शर्म
आएगी। All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this spot. तेरी ही धुन में कैसे ओ रहते हैं बहके बहके ओ You know I love you baby I never lied on weekend रास्ते पे दिल बिछा दिया। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों नए लोग जान लें, मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं मड़ियाओं से बिलोंग करता हूं। दोस्तों इस सिस्टम को मैं भी जब आया था देखने, मैं भी जो है कि मेरी मैडम जो है कि इनको जो है रिश्तेदार इनकी भाभी ने लेकर आया था, तो फिर ये आती थी तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था। फिर जो है कि बाद में जब मैंने सर से मिला तो जो है कि मेरी जो है कि कंफ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे आने से पहले जो है हमारे मन में तरह तरह की बातें चलती हैं कि हम जो है पहली बार आते हैं, हमको ये सिस्टम समझ में नहीं आता, फिर लगता है कि नहीं यार ये ऐसा काम है ऐसा काम है। जैसे हमारे महागुरु ने अभी बताया कि ये बिजनेस नारियल का तरह है, तो ठीक वैसे ही सेम जो है कि नारियल की तरह है। क्योंकि जब हम आते हैं धीरे धीरे तो हमारे महागुरु का लेवल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक दिन में ही आए और एक दिन में ही सब कुछ जान जाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। जब हम आते हैं तो क्योंकि हमारे महागुरु अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनको जो है पहुंचने में 5 साल लगा है, तो हम ये चाहते हैं हम बहुत करेंगे तो वहाँ पे जो है कि 4 साल में पहुंच सकते हैं, लेकिन हम 4 महीने में क्या संभव है वहां तक पहुंच पाना? तो इसीलिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी वहां तक जाना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा। क्योंकि महागुरु जब कहते हैं तो हमारी सोच में, क्योंकि बताते हैं महागुरु हमारी और उनकी ट्यूनिंग नहीं मिल पाती है, तो ट्यूनिंग न मिलने का कारण यही है क्योंकि उनका सोच और हमारी सोच मैच नहीं होती है। क्योंकि वो अपने लेवल से कहते हैं और समझते हैं हम अपने लेवल से, तो इसलिए जो है कि क्योंकि जो है कि इसी के जो है समझने के बारे में एक छोटा सा जो है कि किस्सा सुना दें आप लोगों को। एक शांता और बांता 2 लोग थे, दोनों लोग जो है कि गए थे, जैसे कि जाते हैं घूमने गए थे और समय रात का था। तो उन लोगों ने क्या किया जो है कि दोनों ने टेंट लगाया, टेंट लगा के वहीं टेंट में सोए थे। रात में दोनों लोग सोए और जब आधी रात लगभग 12:30 बजा तो जो है कि संता की नींद खुल गई, और संता की नींद खुल गई तो क्या कहता है बंता ऊपर देखो आसमान में जो है कितने तारे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या तुम समझते हो? तो बंता बोलता है अगर मैं इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखूं तो जो है कि इसमें जो है कि सैकड़ों जो है आकाश गंगाएं जो है कि इस समय नजर आ रही हैं। अगर मैं इसे ज्योतिषी के नजर में देखूं तो इस समय जो है कि मुझे सारे ग्रह जो है कि एक दिशा में होते हुए नजर आ रहे हैं। कहता है अगर मैं वैज्ञानिक की दृष्टि में देखूं तो जो है कि इस समय रात के 12:30 बजे हुए हैं। तो कहता है अच्छा बंता बताओ, अच्छा संता बताओ तुम्हें क्या समझ में आता है? तो कहता है मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि अपना तंबू ही कोई चुरा लेके गया है। तो इसलिए क्या होता है किसी तरह जो है कि क्या होता है सोच मैचिंग, क्योंकि हमारे महागुरु जो होते हैं को कहते कुछ और है और हम समझते कुछ और है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, वहां उस लेवल पर जब जाएंगे धीरे धीरे हमको जो है कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। और रह गई बात टारगेट की, तो महागुरु जो टारगेट देंगे वो टारगेट पूरा करेंगे, और चाहे जो भी हो जाए इस सिस्टम में। हमने 1 साल का परमानेंट बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे, और इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाएंगे चाहे जो हो जाए। चलिए दोनों लोग मिल के डायमंड बनेंगे, पति पत्नी दोनों, और आप लोग 2 नहीं है 3 और आ गए हैं। आप भी साथ देंगी? जी सर। अपने पापा के डायमंड में? जी सर। तू हो? साथ देबू? अच्छा तू हो? यस सर। हाँ अब ये 2 नहीं है, अब पहले अनीता अकेले आई थी तो सब 5 लोग मिलकर सता रहे थे। अब अनीता आपको ला दी है तो सब परिवार आ गया। जब पूरा परिवार जुड़ जाए तब आपको कौन रोकने वाला है? हाँ घर में कोबरा सांप यही थे, हाँ यही डस रहे थे उनको। इन्होंने इनको ज्वाइन करा दिया, 1 साल में केक काट रहे हैं। जो घर में विरोध करे, घर में पापा मना करें, चाचा मना करे, पति मना करे, उनको ज्वाइन करा दो, सब वो साथ देने लगेंगे ना।
तो चलिए आज समय है केक का। हम लोग चाहते हैं कि सुबह आज सुशील अपने हाथों से केक काटें। हाँ, अब ये थावा रखें, 5 तार केक काटेंगे और डायमंड बनेंगे। जी सर। हाँ, अब अगली बार केक आपका 10,000 कटना चाहिए। जी सर, हाँ? कटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ? बाकी जो लोग हमारे लीडर स्टार हैं वो आ जाए मंच पर, इनका ताली से तो आज के दिन खास बनाया गया है। कहते हैं जिंदगी में आदमी जन्म लेता है तब भी उसका एक डेट पड़ता है,
समझ रहे हैं? शादी पड़ती तब भी कैलेंडर में डेट पड़ता है उसका, मरेगा तब भी डेट पड़ेगा, 13 ही पड़ेगा। बाकी अगर एक बीच में कामयाबी वाला डेट पड़ जाए तब कितना अच्छा रहेगा ना। कितना लोग गरीब आदमी जो होते हैं सबका डेट डाल देता है, शादी डेट पड़ जाता है, नौकरी डेट पड़ जाता है, बाकी वो आदमी कामयाबी वाला डेट। तो सुशील जब जुड़े थे तो उनका हमें ज्वाइनिंग वाला डेट तो नहीं याद है किस दिन वो जुड़े थे, बाकी ये डेट याद रहेगा 8 सितंबर। कौन? 8 सितंबर जब आए थे तो इन्होंने सोच के आया था कि यार क्या, इन्होंने कई कंपनियों में काम किया, अजीब सा फीलिंग हो रहा था। ठीक ये बिजनेस नारियल की तरह है। नारियल जो होता है ना ऊपर से खोपड़ोई दिखता है, ऊपर से नारियल चाटेंगे ना कोई कोनो स्वाद आएगा? तो कितना लोग ना अनजान लोग होते हैं नारियल फेंक देते हैं, कहते हैं बेस स्वाद वाला फल है। बाकी नारियल स्वाद लेना है तो क्या करना होता है उसमें? पहले उसको खोपड़ोई को उतारा जाता है और उसको फोड़ा जाता है, फिर अंदर का जो उसका मलाई रहता है वही आपको मजा आता है। तो ये बिजनेस को आप ऊपर से देखेंगे तो एकदम नारियल की तरह खोपड़ाई दिखेगा। जब आप इस बिजनेस को जुड़ेंगे तब आपको गहराई समझ में आएगा, जब इस बिजनेस में करेंगे तो आपको मलाई समझ में आएगा। सर कितना लोग आते हैं वो एक दिन में आते हैं, खाली हमारे बिजनेस का नारियल के ऊपर खोपड़ाई के चाट के चले जाते हैं, कहते हैं मजा नहीं आया। अरे तो कहाँ एक दिन में तुम्हें मजा आ जाएगा? तो पहले दिन जब आए थे सुशील भी पहले खोपड़ाइये देख रहे थे इसका, कह रहे थे मैं जानता हूँ ये कुछ है नहीं इसमें। तो इन्होंने बिजनेस को जाया ज्वाइन किया, अब 1 साल हो गया, अब 1 साल में इन्होंने इस बिजनेस का मलाई चाट दिया है ना। तो आज इन्होंने 1 साल हो गया, आज केक का दिन है कि कोई आदमी कहता मैंने करके छोड़ दिया, कोई कहता मैंने किया था कुछ हुआ नहीं। बाकी हमारे यहाँ करके लोग केक काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? और गरीब आदमी भी केक काटता है, बाकी बर्थडे का, अपना उम्र का, बाकी एक आदमी कामयाबी की उम्र हो। तो सुशील का आज दिन है, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। से 5 साल पहले मैं भी इन्हीं कराया हुआ था नो। ये बात पहली बार आए होंगे और देख के सोच रहे होंगे क्या हो रहा है या कैसा हो रहा है। माँ ओके जी, 5 साल पहले जहाँ ये बैठे हैं वहां मैं बैठा था, और जहाँ आज मैं हूँ वहां मेरा सीनियर था। बाकी जैसा मैं हूँ वैसा पहले था नहीं। ये बात समझ रहे हैं? जैसा मैं आज हूँ वैसा मैं पहले था नहीं। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरा घर भदोही पड़ता है, और मेरा नाम संतोष कुमार है, और मैंने 12 तक शिक्षा लिया है। 12 तक, कितना तक? अब आज जमाने 12 तक पढ़ाई कोई बहुत बड़ा वैल्यू है? हमें लगता नहीं है। मैं कारण क्या था, मेरे घर में पैसे नहीं थे, पिताजी ने जवाब दे दिया, उन्हें कहा कुछ काम करो। तो कालीन नगरी में जाके भदोही में 24 रुपये महीने में काम करना शुरू किया। फिर वहां से नहीं हुआ तो मैं चला गया प्रदेश। सुबह में जिससे बताया मैं क्या चलाने लगा, पावलूम। अब कितना महीना मिलने लगा? 8,000। अब आप बताइए कि 8,000 रुपया प्रदेश में काफी है ये बहुत कम है? सेविंग कितना हो जाएगा? अगर अपना खर्चा काटने के बाद कितना बच जाएगा? 2 से 3,000 रुपया मुश्किल है। जो बाहर रहा होगा वो समझ रहा होगा। फिर मैं क्या हुआ, किसी माध्यम से जैसे यहाँ किसी को कोई बुलाया है, हमें भी कोई ने बुलाया। बस बुलाने के बाद मैं ये बिजनेस देखा। बिजनेस ऐसे लाखों लोग देखते हैं, बस डिसीजन कुछ ही लोग लेते हैं। देखने से जिंदगी नहीं बदलती। आप देख के 1000 कारण देख लो, 1000 आप बिजनेस देख लो, बाकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलेगी आपने इस बिजनेस से कितना समझ में आया आपको। मुझे एक बात समझ में आया कि अगर ये बिजनेस हमारी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, मतलब जिंदगी बदलने का ट्रेनिंग। अगर मैं बता दूं कि अगर हमें जाना है कानपुर और हम ट्रेन पकड़ लूं बिहार, कब तक पहुंच जाएंगे कानपुर? 10 साल बाद? 100 साल? जाना है चांद पर और साइकिल निकाल ले एजेंसी से, कब तक पहुंच जाएंगे चांद पर साइकिल से? अमेरिका पहुंचना है और कार से जाएं, कब तक पहुंच जाएंगे? हाँ 2-3 महीना। कार से समुद्र कहाँ है? आप अमेरिका कहाँ पड़ेगा? समुद्र पार। कार से नहीं, कार से आप कभी अमेरिका, कितनों नई साइकिल हो चांद पर, उसके लिए साधन चेंज करना पड़ेगा। चांद पर जाने के लिए हमारे पास कौन से साधन होने चाहिए? रॉकेट होना चाहिए, यान होना चाहिए ना। इसी तरह से अगर हमें रईस बनना है, जिंदगी बदलना है, तो आप मजदूरी से, नौकरी से आप लाइफ चेंज कर जिंदगी काट सकते हो। कितनी बढ़िया नौकरी हो, जिंदगी कट सकती है, जिंदगी बदल। ये मुझे ट्रेनिंग में समझाया गया। कहाँ समझाया गया? जिस तरह से मैं आपको बात कर रहा हूं, मैंने समझ गया कि यार मेहनत, लोग कहते हैं मेहनत करो पैसा बहुत आएगा। मैं कह दूं मेहनत करने से दाल रोटी चलेगी। मेहनत के करना जरूरी है, बाकी मेहनत भी स्मार्ट मेहनत होना चाहिए। कौन सा? स्मार्ट वर्क। आज काम सब करते हैं, बाकी सबके करने का तरीका ये अलग है। अब एक ऑफिस वाला भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, दोनों मेहनत करते हैं, बाकी दोनों मेहनत में अंतर है।
एक मजदूर जो होता है वो भी मेहनत करता है। अब एक ऑफिस में बैठा हुआ कंप्यूटर चलाने वाला भी, बाकी दोनों मेहनत में अंतर है, दोनों कमाई में। तो आप कौन सा मेहनत पसंद करेंगे, मजदूर वाला कि ऑफिस वाला? तो अडानी भी मेहनत करते हैं, अंबानी भी मेहनत करते हैं, अब एक रोड पर चलाने वाला रिक्शा वाला भी मेहनत करता है। अगर मेहनत करने से कोई अमीर होता तो सबसे ज्यादा मेहनत हमारे पिताजी किसान करते हैं, अमीर बने। अगर मेहनत करने से कोई अगर जानवरों में राजा बनता तो गधा राजा बनता, क्योंकि गधों से ज्यादा कोई मेहनत करता है तो शेर का ही बना है वहां। शेर तो बहुत आलसी होता है, 17-18 घंटा सोता है, अब ज्यादा खटता कौन है? तो राजा कौन बैठा है? अब घर में क्या सिखाया जाता है? बेटा खूब मेहनत कर, खूब मेहनत कर, खूब मेहनत कर। बेटा मेहनत तो किया, बाकी पैसा मेहनत से नहीं आता ना भाई। तो मुझे भी एक बात समझ में आया कि पैसा आपको कमाना है तो आपको स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। आज जमाना स्मार्ट का है, स्मार्ट दिखना भी पसंद लोग करते हैं, स्मार्ट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, स्मार्ट मोबाइल लेना पसंद करते हैं, स्मार्ट टीवी लेना पसंद करते हैं, नहीं है क्या? बाकी काम बैलगाड़ी वाला, कौन सा? बैलगाड़ी वाला। बंबई, सूरत, दिल्ली, पुणे 10,000, 20,000, 25,000 नौकरी। तो मैंने ये बात समझा, मैंने जो बिजनेस को अपने घर वाले को समझाया, तो मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करी। हो सकता है कि फैमिली भी सपोर्ट ना करे। बाकी लाइफ बदलनी है तो किसकी डिसीजन होनी चाहिए? खुद की। 18 प्लस हो गए तो किसकी फैसला होना चाहिए? सेल्फ होगा ना। ये गवर्नमेंट भी बोलती है। और कहा जाता है जब खुद फैसला लेंगे तो फैमिली उसमें क्या करती है? विरोध करती है। उनको लगता है कि बच्चा गलत कर रहा है। मेरे फैमिली विरोध किए, मैंने न सुनकर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। पैसे नहीं थे, लोग कहते हैं नहीं कि बड़ा होने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं आइडिया चाहिए। क्या चाहिए? बहुत लोग पैसा है शाम तक ठीका देखते हैं, क्या हमको क्या दिखता है पैसा से? ठीका दिखता है। बहुत लोग पैसा है तो क्या करते हैं कि नौकरी में घुस दे के झाड़ू मारने की नौकरी पकड़ लेते हैं, नहीं है क्या? 4 लाख 10 लाख 5 लाख रुपया, अब पैसा तो है। और जिसके पास अब आइडिया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कर्ज पर लेकर पैसा लेकर स्टार्टअप कर लेता है। स्टार्टअप करने के लिए 10 रुपया का भी लोग स्टार्ट कर लेते हैं, 1,000 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 10,000 से भी स्टार्टअप करके करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर लेते हैं। आज हमारे देश का बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं जो आदमी हजारों रुपया लगा के करोड़ रुपया की इंडस्ट्री खड़ा कर ले गया। बाकी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में लाखों रुपया गवा दिए, फिर उन्होंने कोचिंग बढ़ा दिए लाखों रुपया, फिर घुसखोरी में 10 लाख 8 लाख देख के 10-20 हजार नौकरी पड़े। और फिर जब कोई बिजनेस करने की बात आएगी, कोई काम करने की बात आएगी, कहेंगे मेरे पास पैसे। तो याद रखिए कि जो आदमी कामयाब होता है वो बहानेबाज नहीं होता है, और जो बहानेबाज होता है वो कभी कामयाब नहीं होता ना भाई। अब मैं भी कामयाब होना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। बाकी मैंने ये नहीं बोला पैसे नहीं है, मैंने ये सोचा पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने हिस्ट्री पता चला कि मेरे घर में जितने भी काम होते हैं, आपके घर में जितने भी काम होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? व्यवस्था करके काम करते हैं, ले दे के काम करते हैं। तो मैंने अपना ब्याज पर लेके बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरे पास सोने की चेन थी, बेच के मैंने स्टार्ट कर लिया। जबकि ये इजी नहीं है, इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं है। बाकी कहते हैं ना, जिंदगी बदलना भी तो आसान नहीं है। घुट घुट के लोग करते हैं। कोई नौकरी में स्ट्रगल कर रहा है, कोई पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते, बाल झड़ गया, लोग ट्राई करते करते। हाँ, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड कहीं दिखा नहीं। हाँ, बकरी कहा जाने तो कब क्या होगा। हाँ, मुर्गी क्या जाने मेरे अंडे का क्या होगा। तो उसका क्या पता है, फ्यूचर क्या पता है। लाइफ उसकी झंड हो गई, अब फिर भी घमंड है। कहा नहीं डाला है, जिंदगी झंड है, फिर भी डिग्री लेके बैठ रहे हो। डिग्री से पार्ले जी नहीं मिलेगा, घूम लेना। और तुम्हारे जैसे गूगल पर टाइप करना, 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं 2023 के आंकड़े में। अभी एक भर्ती आई हुई थी सफाई कर्मी की, 5,000 भर्ती थी, उसमें 50 लाख लोग अप्लाई किए हुए थे। अब 10,000 15,000 तनख्वाह है। और कौन सी नौकरी है? पाओगे तो झाड़ू मारोगे, रोड पर जो रोड साफ करते हैं कचरा, वही नौकरी है। बाकी ये पैंट कोट टाई वाला नहीं पाओगे। मैंने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, लोगों ने विरोध किया, इग्नोर किया। बाकी आज करते हुए 5 साल हो गए। आज लाखों लोग हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, हजारों लोग इस बिजनेस को सिलेक्ट कर चुके हैं। हजारों रुपये मैंने हफ्ते से इनकम स्टार्ट किया था, और आपके पास गवाह है कि 1 हफ्ते की इनकम हमने यहाँ से 57,000 रुपये पहुंचाया है। 57। तो ये अभी ये स्टार्टअप स्टार्ट है, अभी ये अंत नहीं है, अभी तो शुरुआत है। क्या ये अंत नहीं है।
5 साल में हो गया। अभी लोग कहते हैं ना 20,000 सैलरी के लिए लोग बंबई, सूरत, दिल्ली कहाँ चले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं एक मोटो ये कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे, और मैं लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने सुन किया। और अगर नौकरी में होता तो सिर्फ अपना चक्कर में होता, राम राम जपना पराया माल, बस जिसका लग जाता नौकरी अपने चक्कर में है। बाकी मैं अपना कमाया ही कमाया और लोगों को भी साथ दिया और लोगों ने कमाया। देखिए वहां स्क्रीन पर दिख रहा है कि लड़कियां 30,000 हफ्ता, कितना? जब अगर कोई नौकरी आपके गांव में कोई नौकरी कमाता होगा तो खुद अकेले कमाता होगा, अपने खानदान किसी को कमाया नहीं। अगर आपके पिताजी, आपके भाई, चाचा अगर कोई लाख रुपया कमा रहा होगा तो खुद अकेले कमा रहे होंगे, बाकी वो किसी उनके माध्यम से कोई। बाकी मैं अगर 97,000 रुपया हफ्ता पहुंचा तो मेरे साथ वो लोग जो थे वो भी पैसा बढ़ाएं, जो उस समय मेरे सपोर्ट किए। 30,000 हफ्ता लड़कियां पहुंच गई, मामूली बात है। 35,000 हफ्ता प्रिया सिंह, अवधेश देखिए यहाँ 4500, सरिता देखिए 4500, मनील देखिए 12,475। नो, दुबई गए थे। इंडिया में कमाने के लिए चाहिए तो पैसा इंडिया में है। हमारा देश बोला जाता है सोने की चिड़िया है, बस हमारे यहाँ गधा भी दे जाता है। कमाने वाले यही कमा ले। बाहरी लोग का नजर कहाँ है? इंडिया में। विदेशी कंपनियां कहाँ आ रही है? इंडिया में। विदेश लोग व्यापार करना कहाँ पसंद कर रहे हैं? इंडिया में। और इंडिया वाले कहाँ जा रहे हैं? और वहां जाके उनको जब्त कर लिया, लाइसेंस कर रहा है, उनको मुर्गा बना के वहीं पाल दिया गया है। अब वहां वीडियो बना कर रोएंगे मोदी बचाओ, योगी जी बचाओ। नहीं हो रहा है, ऐसे लोग हैं ना वहां। अगर वो एक्सपायर कर जाए तो उनका बॉडी आर्टिफिशियल सड़ जाएगी, उनका बॉडी आने में सड़ जाती है। या तो कितना लोग तो जब्त हो जाते, मर जाते, पता ही नहीं चलता। अगर उनको कोई केस हो जाए, अगर कोई आदमी में वो क्लेम हो जाए, अगर पकड़े जाएं, अगर कोई उनका कुछ पकड़ा जाए तो आप यहां से सुनवाई नहीं कर सकते। अगर चोरी पकड़े गए, कोई बात हो गया तो आपका सोर्स यहां से नहीं चलेगा। अपना देश होता है, स्वदेश। तो मैं यही इंडिया में कमाने वाले लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे, नहीं कमा रहे हैं। बस कमाने का दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसके अंदर दम है यही कमा देगा, और जिसके अंदर दम नहीं है 75 जगह घूम जाए। तो समझ रहे हैं? हमारे देश के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे वो देश के लिए जान दे दिए यहीं, बाकी विदेशों की नौकरी नहीं की है। ऑफर आया था, गांधी जी को भी ऑफर मिला था, भीमराव अंबेडकर को भी ऑफर मिला था कि आप अमेरिका नौकरी कर लो, बाकी उन्होंने लात मार दिया। क्या मार दिया? बाकी आज इंडिया में विदेश की नौकरी करने का सपना लेके बैठा है कि हमें विदेश नौकरी मिल जाती है। अरे तुम मालिक बनो ना, तुम विदेशों को अपने क्या नौकरी दो। सोच में खोट है। क्या है उसके? हाँ, इसकी सोच में क्यों सोच में खोट है? इसके माँ बाप जो नौकरी के इंजेक्शन लगाए हैं बार बार, जन्म से ही 9 टीका उसका नौकरी का लगा होगा। स्कूल में गया, टीचर ने टीका लगा दिया कि बेटा नौकरी करना है। एक आदमी नौकरी बारे में सोच रहा है, एक आदमी मालिक बन के नौकरी निकालने के बारे में बात कर रहा है। एक कोई बॉस बनने की बात कर रहा है और कोई नौकरी करने के चक्कर में पड़ा है। तो मैंने भी सोचा कि बॉस बनते हैं ना, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो अपने चक्कर में होता। आज हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कितना होंगे अगर ये सब रास्ता कह कर आते, लोग कहीं कहते। ये देखिए अभी सुशील यहाँ देखिए, यहाँ खड़ा है, क्या लग रहा है सफाई कर्मी है? ऐसे सफाई कर्मी रहता है क्या? आपको बताइए, नौकरी करने वाले से दिखते हैं? जाकर देखिए दुकान वाला ऐसे बैठा है, आपके चाचा, आपके पापा देखिए नहीं, शादी में एक बार दूल्हा बन के इसे जाता होगा। और हमारे यहाँ रोज दूल्हा बन के काम करते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? जैसे दूल्हा बन के सारे लोग जाते हैं बारात में, यहाँ दूल्हा बन के ही आदमी फिर काम करता है। यानी पर्सनालिटी का काम है बिजनेस। किसका है? इन्होंने दुकान से बिजनेस कर रहे हैं, MA किए हुए, नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने दुकान से अपना भी चला रखी। 1 साल मेरे साथ कंप्लीट किए, आज इनका जश्न का दिन है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग बस एक चीज, जब अगर मेरी सोच बदल गई तो मैं लोगों को सोच बदल सकता हूं। अगर आपकी सोच बदल जाए तो आप नहीं सोच बदल सकते हैं। और एक याद रखिए कि देश आजाद करने के लिए कोई गांधी पैदा हुआ था, बाकी आपके घर का गरीबी भगाने के लिए कोई गांधी नहीं आएगा। साला खुद गांधी बनना पड़ेगा। तो कितने लोग अपने घर के गांधी बनेंगे कि सब गरीबी भगाओ? तो अंग्रेज तो भाग गए, बाकी गांव घर चाहता मैं घर का गरीब भगा कर रहूंगा अपने एक लोग का। कोई है यहाँ गांधी अपने घर का? एक बार ताली बजाना कि तुम्हें बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, हम देश तो आजाद है।
चले गए, हम तो आजाद हैं। क्या हम गरीबी से आजाद हुए? भूखमरी से आजाद हुए? लाचारी से आजाद हुए? कर्जा से आजाद हुए? आप इसका गुलाम बन के बैठे हो। देश तो आजाद है, बाकी तुम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, किसी का गरीबी है। आपके पिताजी इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि पिताजी ने सिर्फ नून तेल रोटी के बारे में सोचा। उनसे पूछ ले क्या करना है, बस नौकरी हो जाए, 10,000 20,000। तो हमें अपने घर गांधी, मैं नहीं बना, मेरे घर पिताजी से 3,000 रुपये महीने की सैलरी तो है, गलीचा बिनते थे। उनकी सोच यही था कि बस काम करो, पैसा कमाओ, खर्चा चले बस। जब मैं ट्रेनिंग में आया तो मेरी सोच बदली। नहीं यार, हाँ, गरीबपुर में नहीं रहना है, कहाँ चलना है? अमीरपुर में चलना है ना। और मैंने अपनी यात्रा जारी किया, 5 साल में हो गए। अब टेंशन नहीं मेरे पास। अब बोलो कि 10,000 15,000 नौकरी, हाईएस्ट इनकम आप सोचिए, इसका एक हफ्ता निकल 7 दिन में भाग करिए, एक दिन कितना पड़ेगा, भाग करो। अगर मैंने 97,000 अगर 7 दिन में इनकम आई है, इसको 7 करो, भाग करो, कितना आएगा? कोई पढ़ा लिखा इसमें से? कितना आएगा एक दिन का? जब जोड़ने में टाइम लग रहा है तो सोचो कमाने में कितना टाइम लगेगा। मनी कहते हैं, हम लोग मैथ पढ़े तो हम लोग ने सोचा कि यार पहले पैसा कमाना आना चाहिए। पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं आप? 14 का 15 पहाड़ा पढ़ेंगे, आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो सोचो कि इतना पैसा अगर एक दिन आने लगे तो वो सही रहेगा कि 14-15 हजार रुपया महीना आए, वो सही है? क्या करता हूं, बस 5 काम। मीटिंग लेता हूं, रिपोर्ट कर देता हूं, सीखता हूं, सिखाता हूं, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको फार्म भरवा दे ना। अब 5वां काम, जो बाहर सामान लेते थे, यही 5 काम करके 5 साल हो गए मुझे। न मैं ITI किया हूं, न मैंने डिप्लोमा किया हूं, न मैं नर्सिंग कोर्स किया हूं, न मैं टेलरिंग किया हूं। यही लोग करते हैं बाहर जाकर। न IIT किया हूं, न CPMT पास किया हूं, न ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हूं। बस एक ही कोर्स कर लिया हूं कि बिजनेस करना। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें, नौकरी में कि बिजनेस में? ज्यादा अमीर कौन बनते हैं? बिजनेस में बनते हैं। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ज्यादा सोच क्या है करने की? नौकरी। अमीर बनते हैं बिजनेस से, ज्यादा पैसे हैं बिजनेस में, सपने पूरे होते हैं बिजनेसमैन का, और उसकी न सोच है। इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़े। अच्छा, हमारे देश में क्या नहीं मिल रही है? नौकरी। क्या नहीं मिल रही है? मिल क्या नहीं रही है? नौकरी। अब लड़का तैयारी किसकी कर रहा है? और सरकार क्या बोल रही है हमारा देश का? स्वरोजगार करो। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? स्वरोजगार करो, पकौड़ा बेच लो, कबूल है। अब ये बंदा डिग्री लेके क्या कर रहा है? नौकरी। अब मिल नहीं रही वही, तो खुद ये जाके बैठे बेरोजगार होगा, गंजा होगा, और आदमी शादी ब्याह करेगा, फंदा लगाएगा और लिखेगा सुसाइड नोट कि मैं मर रहा हूं बेरोजगारी चक्कर में, ट्रेन नीचे पटक नीचे जाएगा। ये हमारे देश की धारणा रखी गई है। हमें उनसे मतलब नहीं है। आपको समझना होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में दे रही है, हमें आगे जाना चाहिए और लपटना चाहिए। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार अगर हमें पैसे कमाना है, और आप नौकरी मिलेगा 10,000 20,000 25,000 का, बाकी महंगाई कितनी है? 2030 में 2 लाख रुपया महीना। अब तू कमाएगा 20,000 की नौकरी पाएगा, तभी तेरा हालत वही होगा। बाकी लाखों रुपया किससे आएंगे? बिजनेस से आएंगे। किससे आएंगे ना भाई? बिजनेस नहीं आएंगे। अगर मैंने नौकरी किया होता, 12 तक पढ़ा था, कोई इतना पैसा देता मुझे? रिंकू इतना पैसा देता? अच्छा, जो ज्यादा कमाया नहीं होता है ना, वो सोचता है कि हमारे जैसी दुनिया है। कुआं के मेढक सुने कहानी नहीं, वो जितना हम रहता है ना वही। उसको पहले जाके गूगल पर सर्च करना चाहिए कि हाईएस्ट इनकम इन द इंडिया, कि भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमाने कौन आला है, तो उसका किडनी फेल हो जाएगा। अभी तो इतने में उसको खून नहीं सप्लाई कर रहा है। तुम जितना जिंदगी में कमाते नहीं हो, उतना शाहरुख खान इनकम टैक्स देता है सरकार को। ये कहता है सब बकवास, 10,000 रुपया 15, सोचता उतना नहीं आता है। तुम जितना सोचिए, जितने का तुम कमाते हो ना, तो उतने बड़े लोगों का लड़कन पिज्जा खा जाते हैं, टॉफी खा जाते हैं। क्या खाते रहते हैं? जो उनके बच्चे होते हैं, स्कूल जो जाते हैं ना, तुम 15-20 सैलरी जो कमाते हो, उतने को टॉफी खाते हैं। और जो बड़े रईस होंगे तो उनका डॉगी टॉफी खाता है। डॉगी खर्चा है उनका, नहीं है का? जो बड़े बड़े रखे रहते हैं डॉगी,
सोचो भारत में, वो लोग भी भारत में रहते हैं, वो लोग भी इसी देश में हैं, बाकी फर्क क्या है कि सोच का, किसका है। हम वहां तक जा सकते हैं जहां तक हमारी सोच है। तो ये बिजनेस सोच बड़ा करने का बिजनेस है। जो आदमी ऊंचाई छूना चाहता है, जो आदमी कामयाब होना चाहता है, जो आदमी लाखों रुपया कमाना चाहता है, जो अपने घर का गांधी बनना चाहता है, उसके लिए बिजनेस है। जो छोटी सोच वाला है, 10,000 15,000 वाला, 20,000 वाला है, तो वो आदमी इस बिजनेस में सेटअप नहीं होगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो माली बनने के लिए तैयार हूं, कितने लोग चाहते हैं मैं माली बनूंगा। देखिए कितने लोग चाहते हैं नहीं यार लाखों रुपया मैं कमा के दिखाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि यार साले इस घर में जितनी भी जरूरतें हैं सपने मैं पूरा करूंगा, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सपना मैं पूरा करूंगा। चाहते हैं? एक बार ताली बजाइए, ये मौका आपको एक कंपनी देती है। और याद रखें जो नहीं चाहता तो उसको कुछ मिलने वाला, गूगल भी वही चीज आपको देगा जो आप बोलोगे या टाइप करोगे ना। तो जब हम लोग का जो ऊपर वाला गूगल है, गॉड बोल लो चाहे सृष्टि बोलो, प्रकृति बोलो, वो भी वही देगी जो हम डिमांड करेंगे ना। आज के दिन सेलिब्रेशन का है तो मैं आपको कोई शहर नहीं, जड़ जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं, मारे पर का बैर नहीं। कोई सा कोई शहर नहीं, जड़ जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं। ओटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की, ओटी ने भी फैल करा लुक नीले साठ की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। ठाडी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे, पीला हाथ की काटी रे। ओ हवा बनाई ठाडी रे मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू दही का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे। शान कसूती बैठक में आओ के खाट की, शान कसूती बैठक में आओ के खाट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट, चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की। के ठाठ से ना मानी किसे तय आठ से, नील मलिकियो देसी बंदा 16 दूनी 8 से, 16 दूनी 8 से। करते आले के ठाठ से ना मानी किसे तय 8 से, नील मलिकियो देसी बंदा 16 दूनी 8 से। सबकी गैलियां प्यार बात ना करते काट की, सबकी गैलियां प्यार बात ना करते काट की। चौधर पूरी जाट की से चौधर पूरी जाट की।